उसमें पहुंचे तो मेरी डॉक्टर से बहस भी हुई। जब 6 महीने उन्होंने इलाज करा तो आराम नहीं लगा, तो मैं डॉक्टर से कहने लगा फिर इसका अपना पेपर पकड़, इसको कुछ नहीं है, ये तो बहाना बना रही है। अच्छा। मगर जब रिपोर्ट कर रहे हो तुम खुद अपना आप रिपोर्ट कर रहे हो, दर्द भी बता रहे हो, फिर तुम बहाना भी बता रहे हो। फिर मैं माइंड के डॉक्टर के पास गया, उससे वहाँ से आराम नहीं लगा। अच्छा। फिर मैं हर्बल वाले के पास गया, वहाँ से आराम नहीं लगा। फिर मैं एक वैद्य के पास गया, वहाँ से भी आराम नहीं लगा। कितने रुपए हजम किए? कर दिए होंगे जी कम से कम 20-22 लाख रुपए हजम कर दिए होंगे। कल देखा ना एक मेडिकल की लड़की के 22 लाख रुपए तो उसी के लग हाँ गए। जी। जब ये डॉक्टरों को ही नहीं छोड़ते, बख्शेंगे किसको? हाँ जी। रोग चाहे कोई हो, इनको कौन ठीक करेगा जब इनको प्रेताधिक लगेंगे? जी, अगर किसी को आराम ना हो दवाइयों से, और दवाई दे के भी डॉक्टर तो और दूसरी बीमारी बढ़ा रहा शरीर में, तो उसे धाम पे आना चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, और एक बार चेकअप कराना चाहिए यहाँ। जय शनिदेव सबको। अब क्या आराम पड़ेगा तुझे भावना? अब मुझे कहीं भी दर्द ना है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना है, उठने बैठने में भी। क्या दिक्कत है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार है जी, वाइफ का नाम भावना है। हम गाजियाबाद जिले से हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या दिक्कत? 2012-13 में रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी थी। उसके बाद हम जो है डॉक्टरों के पास गए थे मेरठ जी। 6 महीने का बेड रेस्ट दे दिया। उसके बाद फिर जो है फिजियोथेरेपी हुई। जी। फिजियोथेरेपी में फिर माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी है, मांसपेशियां में दर्द, मांस में दर्द, वेट बढ़ना शुरू हो गया। फिर हर्बल वालों के पास गए, आयुर्वेद में पतंजलि पे भी गए। फिर हमने लास्ट में एम्स में पहुंचे। एम्स का कार्ड भी है मेरे पास, सबूत मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। इतने सारे रोग इसको बता दिए। हाँ जी, इतने सारे लोग बता दिए। फिर हम एम्स में पहुंचे तो मेरी डॉक्टर से बहस भी हुई। जब 6 महीने उन्होंने इलाज करा तो आराम नहीं लगा, तो मैं डॉक्टर से कहने लगा फिर इसका अपना पेपर पकड़, इसको कुछ नहीं है, ये तो बहाना बना रही है। अच्छा। मगर जब रिपोर्ट कर रहे हो तुम खुद अपना आप रिपोर्ट कर रहे हो, दर्द भी बता रहे हो, फिर तुम बहाना भी बता रहे हो। माइग्रेन भी बता रहे हो, माइग्रेन, सर्वाइकल भी बता रहे हो, आज पेपर भी ले रहा बता हूँ। इसलिए तो वो डॉक्टर होता है, वो लास्ट में ये कहता है तुम्हें भ्रम हो गया। क्या कहता है? फिर हम हो गए। भ्रम हो गया। मतलब डॉक्टर जो है वो भारत में पढ़ा लिखा है, होशियार है, लेकिन उससे महामूर्ख मैं दुनिया में नहीं समझता। क्या कहा उसने 6 महीने इलाज करके? बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने और बड़े डॉक्टर ने हाँ जी, एम्स का डॉक्टर ने क्या बोला? मूर्ख बना दिया। मूर्ख बना रही है। आराम पड़ा था? नहीं पड़ा जी। उन्होंने बोला इसे माइंड वाले डॉक्टर, माइंड वाले डॉक्टर को दिखाओ। वो उसके पास भेज दे, वो उसके पास भेज दे। गोली दी मुझे 1.5 उसने साल। नींद की गोली दे दी 1.5 साल। अब वो खा खा के तुम मोटी हो गई। मैं 2 ले गई, मुझे नींद ना हो गई। 2 लेती थी, नींद नहीं आती। फिर मैं माइंड के डॉक्टर के पास गया, उससे वहाँ से आराम नहीं लगा। अच्छा। फिर मैं हर्बल वाले के पास गया, वहाँ से आराम नहीं लगा। फिर मैं एक वैद्य के पास गया, वहाँ से भी आराम नहीं लगा। पतंजलि में क्या लिया? पतंजलि में जी मैं माता ज्वालापुर, उन्होंने कोर्स कराया आपने। कोर्स कराया था? हाँ जी। किस चीज का? मेरे फेस पे ऐसे काले काले इतने छोटे छोटे निशान बन गए, उनसे ब्लड ऐसे मतलब चटक जाए वो, अब ब्लड सीख रहे हैं। वो तो ठीक हो गया। वो योगा करवाते थे जी, और उनकी आयुर्वेदिक की दिव्य ज्योति जगह कुछ दवाई। इसको लाभ तो हुआ आयुर्वेद से? आयुर्वेद से नहीं लाभ हुआ। फिर कैसे लाभ हुआ? यहाँ ही जब ये इसके चेहरे पे वे थे निशान, ये तो इसका निशान कम थे। कम हो गए हाँ थे। जी। फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद हमें बेल्ट खुल की शुरू में आती। अच्छा। बेल्ट खुलने के बाद हम जब घर पहुंचे तो दर्द, दवाइयाँ छूट गई हमारी। हाँ। यहाँ से शुरू में जब हम आए थे तो बेल्ट बंध रही थी, शुरू में आती बेल्ट हट गई, और जब हम घर पहुंचे तो सारी दवाई हमने कूड़े में डाल दी। और जब से इसने दवाई नहीं खाई है। दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी? दवाई लेने महीने की कितनी दवाई आती है? महीने की 20-25 हजार रूपये मेरा महीना तो रेगुलर डॉक्टरों का था, और अगर एडमिट कहीं होगी तो वो 30-40 हजार रूपये वो वैसे चले गए। अच्छा। कितने महीने दवाई खाई आपने? मैंने 12 साल हो गया सर। 12 साल? 12 साल का कितने इलाज है मेरा। कितने लाख रुपए लग गए? 12 साल से 25,000 20,000 को डिवाइड कर लो आप 12 साल में। 1% भी आराम नहीं हुआ? 1% कोई आराम नहीं। मैं डॉक्टर ही बदलता रहा, मतलब बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। रीढ़ की हड्डी से सर्वाइकल, माइग्रेन, साइटिका, फाइब्रोमाइल्जिया, एम्स तक पहुंच गया। एम्स तो आप पूरे नेता हमारे यहाँ पे होते हैं, उन्होंने मना कर दिया। मेरी बहस हुई डॉक्टर से, कहने लगा तू जाट लगता है, भाग जाए यहाँ से। तो क्या लगता है बहस हुई आपने है मेरी। 10-12 साल से डॉक्टरों पे सारे एक्सरे, सारे MIR, सारी जांच करा ली, मुझे और यहाँ आने के बावजूद यहाँ आपने आने के बाद मेरी मेडिकल जो चीजें हैं या वो है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे जिसको भी अगर दवाइयों से आराम नहीं है तो मनु भैया जी के पास यहाँ पे आए और भगवान के द्वार में आए और एक बार अपना चेकअप करवाएं। अगर किसी को दवाई से आराम नहीं लग रहा है, मुझे दवाई मेरी बंद हो चुकी थी, मैं शुरू में आया था और मुझे यहाँ पे आके मैं भगवान के चरणों में
परम पूज्य लेकिन तब तक तो मनोज आदमी का बहुत पैसा निकल जाएगा हाँ जब तक जी। उसको ये पता चलेगा। तो मैं तो अगर वो डॉक्टर के पास ही लूटता फिरता रहा और उसको निगेटिविटी हुई, हाँ जी। डॉक्टर तो इलाज नहीं करेगा, लास्ट में भ्रम बता देगा, पागल बता देगा, माइंड के डॉक्टर के पास भेज बीमारी देगा। में सभी भक्तों से कह रहा हूँ पहले बताएगा सर्वाइकल, फिर हाँ जी। बताएगा माइग्रेन, अगर- ऐसी पता नहीं कितनी टूटी फूटी बीमारियों के नाम याद कर रहा है। उसका तो काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसा हजम हाँ करना। जी। तेरा हजम किया कि नहीं? हाँ जी कितने रुपए हजम किए? कर दियोगे जी, कम से कम 20-22 लाख रुपए हजम कर फिर दियोगे। कल देखा ना एक मेडिकल की लड़की के 22 लाख रुपए तो उसी के लग हाँ गए। जी। जब ये डॉक्टरों को ही नहीं छोड़ते, बख्शेंगे किसको? हाँ जी। रोग चाहे कोई हो, इनको कौन ठीक करेगा जब इनको प्रेताधिक लगेंगे? तो इस बीमारी से अगर किसी को आराम ना हो दवाइयों से, और दवाई दे के भी डॉक्टर तो और दूसरी बीमारी बढ़ा रहा शरीर में, तो उसे धाम पे आना चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, और एक बार चेकअप कराना चाहिए यहाँ। जय शनिदेव सबको। अब क्या आराम पड़ेगा तुझे भावना? अब मुझे कहीं भी दर्द ना है, कहीं भी। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना है, उठने बैठने में भी। उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे? तू बताया तूने मुझे कि भैया मुझे फीवर रहता था, हाँ, अब वो नहीं। फीवर कब तक रहा? वो फीवर मुझे जब तक मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं 2-2 महीने में एक बार हवाई डर की वजह से, बुखार की वजह से। आज तो मेरा फीवर यहाँ आने के बाद आया ही नहीं। यहाँ वैसे आने के कितने बाद लंबे तो- समय तक रहा? वो मुझे 6-6 महीने बीच में रुक गया, फिर 8 महीने रह गया, ऐसे रह गया। परमानेंट रहना था वो। जय शनिदेव सबको। खुश रहो, मनोकामना। जय सिंह।